स्फेरिकल मिरर्स, पैरामीटर। स्फेरिकल मिरर के कुछ अवयव हैं, अवयव समझते हैं? कुछ चीजें हैं जो समझनी है हमें, वो है पैरामीटर्स। आप तो मिरर्स बोल सकते हैं ना, क्योंकि अब तीन होते हैं। कौन कौन से? गोली दर्पण कौन कौन से होते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अभी पहले क्या कर रहे थे? प्लेन वाला नहीं होता। क्या हो गया? ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखते हैं ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। वेरी गुड। अब इसमें देखो ये क्या है? ये जो बिंदु लगाया मैंने, इसका नाम है पी। तो क्या बोलते हैं हम? शासक बनाओ। और यार ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव या पोल। होता क्या है ये? क्या होता है ये? फिर से बोलो। किसका है? दर्पण का मिड पॉइंट। ओके, हाँ कुछ ना बोल रहे बेटा। ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव बीच का, किसका सेंटर? जोर से बोलो। दर्पण का सेंटर, बिल्कुल ठीक है। तो दर्पण का केंद्र क्या बोला? दर्पण का केंद्र कैसे? इसको समझने को एग्जाम्पल दोगे? समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आया? कोई एग्जाम्पल दो, इससे मुझे समझ आ जाएगा। हाँ यार ये वाटर केंद्र है, दर्पण का केंद्र। नहीं समझ आ रहा, इससे नहीं समझ आया। आपने स्टील की थाली देखी क्या? उसी से एग्जाम्पल दे दो जो देखा उसी से। जब नई स्टील की थाली लेके आते हो, उसमें क्या लगा होता है? जोर से बोलो। स्टील का जनरली कहाँ लगा होता है? बीच में, सेंटर में। तो वही पोल है, वही ध्रुव है। करेक्ट। नींबू अगर हमने ऐसे काटा, नींबू अगर हमने ऐसे काटा तो उसमें ध्रुव बराबर होता है। नींबू 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 में दो जगह होती है ना, एक जहां पर टहनी से लगा होता है। तो जब मैंने इधर काट दिया तो ये वाला हिस्सा होगा, अंदर का नींबू निचोड़ के बाहर निकालो, छिलका छिलका रह जाएगा। तो क्या होगा? दर्पण बन जाएगा ना वो। तो वो जो जहां टहनी से जुड़ा होता है जो पॉइंट, वो पॉइंट क्या होगा? बीच में कहा है तो वहां है। समझा पाया? थोड़ा और नहीं समझा, नहीं समझ पाया? समझा पाया बेटा मैं? ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? नींबू खाया कर, नींबू खाया कर बेटे, समझ खा जाएगा। नींबू देखा कि नहीं देखा? कैसा होता है नींबू का डायग्राम बनाना? देखिए नींबू खाया कर तो कहाँ से चलेगा? कैसे होता है नींबू? एक जगह तो टहनी से लगा होता है और एक जगह हल्का सा नींबू होता है। नींबू बनाई इसीलिए नींबू खाया करते हैं ना। नींबू जब इसको काट देगा, इसका अंदर से निकाल देगा तो शेड करने नहीं हो। ये जो चीज़ है क्या होगा? नहीं तो आया वो समझा? बोले ओके। अब आते हैं हम दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हाँ वेरी गुड, कल में जाता है खुशी इसे क्या कहा था मैंने? अपना केयर करो। ये था ना बेटा, ठीक है, स्क्वायर बोला, और इसी से मैंने क्या किया था? काट के ये लिया था। तो जो काट के लिया तो इधर का कोना था, ये तो मैंने क्या लिखा? कोन ग्रुप। लेकिन यहाँ पर क्या था? किसका केंद्र है ये? गोले का केंद्र, स्क्वायर का केंद्र, जिसका ये मिरर एक हिस्सा है। तो वो केंद्र जो है और अभी अपनी जगह ही है, ये तो अपनी जगह ही है। तो वक्रता केंद्र क्या है? फिर से बोलो, कौन बोलेगा? डेफिनेशन जोर से बोलेगा, बोलो बेटा, जोर से बोलो ना, यहाँ तक सुना दिया, मुझे नहीं सुना दिया। क्या होता है बेटा वक्रता केंद्र? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हाँ बोल बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सर्कल तो होता ही नहीं यहाँ पे। हम सुबह तक समझा रहे सर्कल यहाँ पर होता है, तो पूरी बात बता, लिख के दिखा। क्या बोलेंगे? क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? दर्पण का नहीं बोलते भाई, दर्पण को गोले का केंद्र बस नहीं। किस बोलेगा? तुम्हारे घर में जो रखा है किसका? पूरी बात बोलोगे नहीं बोलोगे? बताओ भाई। आपस में बोलने के लिए तो है। ये क्या चीज है? क्या है ये? स्फीयर है। और ये क्या है? स्फीयर का सेंटर। और ये क्या चीज है? मिरर है ना। कहाँ से है ये? इसी का हिस्सा है ना। ये पूरी बात बोल रहा हूँ। तो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच mirror is a part. वक्रता केंद्र क्या है? गोले का केंद्र जिसका दर्पण यानी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, जो भी दर्पण क्या है, एक हिस्सा है। किसने लिख दिया? किसने लिखा? टिक करो। प्रिंसिपल मैम अलग देगी कि हमारी कॉपी है? बोलिए तुम्हारा ठीक है। क्या लिखा आपने? वक्रता केंद्र गोले का केंद्र है जिसका हो गया यानी सेंटर था ना किसका? स्फीयर का। तो ये क्या है? रेडियस है स्फीयर का। बस 10 बात लिखनी। अब इसके बाद हम आते हैं फोकस। ये इंपॉर्टेंट है, फोकस। क्या होता है फोकस? फोकस फोकस देखो बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। फोकस क्या बिंदु है कि दूरी है? फोकस बिंदु। तो बिंदु किसी चीज का आधार हो सकता है। आपने जो बोला क्या बोला आपने? किसका आधार बोला आपने? सेंटर कर्वेचर का। तो सेंटर कर्वेचर भी बिंदु है, तो बिंदु का भी आधा कर देंगे।
रेडियस का आधा क्या होगा? एक लंबाई आएगी, एक बिंदु आएगी। इस पेन का आधा कर, इस पेंसिल का आधा करेंगे तो लंबा आएगा, ये पॉइंट आएगा। तो सोचना भी है मैं क्या कहूँ, कुछ भी कह देंगे। साइंस का मतलब समझते हो, विशिष्ट ज्ञान है, विज्ञान विशिष्ट ज्ञान। कोई बात कहे तुम्हारी बात को वजन हो। ये तराजू तौलिए तम बाहर में ऐसे बोलिए, ये कौन सा दोहा है वो? ये काशी ने कहा है ना, ऐसे बोलिए ये तराजू तौलिए पहले का मतलब क्या है? पहले अंदर फोकस, पीछे फोकस, फोकस आगे। नहीं बताओ क्या होता है, फोकस क्या होता है, कैसे बताएंगे बच्चों को? दर्पण एक भाग है, ठीक है? बेटा मम्मी लिखेंगे क्या जाके है बेटा? मम्मी को क्या पता मेरी सुन रहेगी ऐसे रह जाएगा, बोलता हूँ। जीवन में सफल होने का एक सूत्र है, सूत्र नंबर 1 लिख लो बेटा। नहीं, एक अलग से लिख दो, जिसको जरूर पड़ेगा। जीवन सफलता सूत्राज लिखो, यूट्यूब में चेक करना इसको। जीवन सफलता सूत्राज आपको शेयर वीडियो मिलेगी आपको। जीवन सफलता सूत्राज आपको जीवन सफलता सूत्राज भाई सुधरान सर। नंबर 1 है, बता देता हूँ यहाँ पर, बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। जीवन सफलता सूत्राज हिंदी में नहीं बेटा, इंग्लिश में लिखना। जीवन सफलता सूत्राज भाई विक्रांत सर, इसको देख लेना। इसमें till date I have uploaded 21 sutras how to succeed in life. There are certain formulas, certain sutras are there. जैसे सूत्र होता है ना, कोई फॉर्मूला आपका लेंस फॉर्मूला लाने वाला है, मिरर फॉर्मूला बताने वाला है, दर्पण का सूत्र। और जो दर्पण का सूत्र है वो कभी गलत पड़ता है नहीं। सिमिलरली देयर आर सर्टेन सूत्रास हाउ टू सक्सीड इन लाइफ। सो आई एम टेलिंग यू फर्स्ट सूत्र, सूत्र नंबर 1, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों की हरकतें देख रहा हूँ। हरकतें मतलब समझते हो, उनकी एक्टिविटी। तो जिंदगी में अगर कोई फर्क ला सकता है, दिक्कत वो लिख सकते हो। ये गांठ बांध के पकड़ लीजिए, जिस को पकड़ लिया ऐसी जो टाइटल रहेगी तो कुछ होगा तो रह जाएगी, ऐसे बोलता रहेगा। तो वो एक्टिविटी है, क्या है कि जिंदगी में अगर कोई फर्क ला सकता है तो केवल केवल कौन है वो? स्वयं मैं मैंने। मम्मी पापा कुछ नहीं कर सकते, दे कैन हेल्प यू ओनली। करने वाला कौन है? हम नहीं है बेटे, हम ही तो स्वयं में। तो जिंदगी में अगर कोई फर्क ला सकता है तो केवल और केवल मैं ला सकता हूँ या मैं ला सकता हूँ, और कोई नहीं।
अभी आपकी प्रिंसिपल मैडम ने आज आपके लिए क्लास अरेंज की। प्रिंसिपल मैडम क्या कर सकती है? यही कर सकती है ना। लेकिन यहाँ क्लास होने पे कुछ चीजें बताई गई होंगी। कितने बच्चे बैठे हैं? करीब करीब 45 के आसपास। 100 को बोला था, आए कितने? जो नहीं आए वो तो उनको तो मिलेगा ये नहीं मिल पाए। फिर भी मैडम क्या कोशिश कर रही है तो वीडियो बना के आपको भेजें। लेकिन अब किसी को बोला जा रहा है कि बेटा ये कोई तो नोट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, दिखाने के बाद भी नहीं लिख रहा है। अब क्या पता है आपको, जो मैं सारी चीजें सुनता हूँ क्या मुझे सारे ध्यान रहती हैं? या तो भाई इतना हो कि साल ध्यान रह जाते हो तो बढ़िया ही है। जब नहीं लिखा होगा तो क्या होगा? मिल पाएगा? फर्क कौन डाल रहा है? अभी से पता लग गया ना। जिसने लिख दिया वो तो घर जाएगा, उसकी क्या होता है वैसे और होशियार हो जाएगा, एग्जाम में से नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो कौन कर रहा फर्क? तो पीपल आर नेवर बॉर्न डिफरेंट, दे बिकम डिफरेंट बिकॉज देयर एक्शंस आर डिफरेंट। सो whose actions will be different than others, then he or she will become the different. मैं नहीं डिफरेंट बना सकता, मैडम नहीं बना सकती, हम केवल हेल्प कर सकते हैं। हमने भी जो बोला वो हेल्प कर रहे हैं, जो हेल्प का फायदा उठाएगा उसको मिलेगा। तो इट इज एंटायरली ऑन यू। ओके, तो वक्रता केंद्र क्या था? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, राइट। अब इसके बाद आते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। क्या होता है मुख्य अक्ष? कोई बच्चा बताए? एक्टिव पार्टिसिपेंट बनिए। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोलिए। अगर आप बोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे। अब जब बुक की तरह बैठे रहोगे तो आपको ठीक करने का मौका बोला क्या होता है मुख्य मुख्य क्या होता है? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनता है। तो हम कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करें? अगर एग्जाम में आएगा कि मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए तो क्या परिभाषा करें? क्या बोलें? कोई ये पूछे ना कि वक्रता केंद्र और ध्रुव कहाँ पर स्थित होते हैं तो उसका जवाब आपका सही है। तो सवाल का आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। कहाँ स्थित होते हैं? मुख्य अक्ष पर। लेकिन पूछा क्या गया? ये नहीं पूछा गया। पूछा क्या गया कि मुख्य अक्ष क्या होता है। कोई पूछ रहा है आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? जोर से बोलो, कहाँ रहते हो? सारे मार बात। अब अगर किसी ने पूछा है कि आजाद मार्केट कहाँ है, आजादपुर मार्केट है ना, वो कहाँ है? एक ने पूछा और मैडम जो है वो अपने हस्बैंड के साथ थी और आप जैसे से पूछ लिया उन्होंने, अंकल ने, कि बेटा आजादपुर मार्केट कहाँ है, तो आपने क्या जवाब दिया? आजादपुर मार्केट में साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। अब क्या हुआ? आपने अंकल की समस्या घटाई कि बढ़ाई? इसीलिए ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ, ये किताब में नहीं मिलेगा बेटा। क्यों बढ़ाई इसने समस्या? क्योंकि हो सकता था अंकल दाएं बाएं घुमा करके यार नहीं मिल रहा है वापस आ भी जाते हैं, लेकिन अब तो तुम्हें साड़ियाँ अच्छी जो मिलती है वहाँ पे, तो अब तो बेटा तूने अंकल की मुसीबत करा। तो तुझे हल करने के लिए बोला था या मुसीबत के लिए बोला? तो समझ में आया मैंने जो पूछ रहा हूँ? तो आप ऐसे जवाब दे दो। हाँ जी, मुख्य अक्ष क्या है फिर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे कह देते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली लाइन, अब वक्रता केंद्र से जाने वाली लाइन जो है क्या यही है? यही हो सकती है, लेकिन उसने क्या बोला? एक बार जो सब बोले
इसको थोड़ा और ठीक करना है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा तो यही है। क्या यही मुख्य अक्ष है? नहीं, आप बताओ ना, आपने क्या बोला? फिर से बोलो एक बार। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये तो मैंने मिला दी रेखा। तो क्या ये मुख्य अक्ष है? ये मुख्य अक्ष ये जी ए बी और सी। आप भी आओ इधर, आगे आओ। देखो ना, इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। अब आप वहां 3 बिंदु है ना, ए बी सी, बी और सी को मिलाने वाली रेखा ड्रॉ करो। क्या बनाते हैं? बी और सी को मिलाने वाली रेखा बनाओ। नीचे लिखे हुए ना, ए बी सी लिखे हैं ना मैंने। बी और सी को मिलाने वाली रेखा बनाओ। बी और सी को मिलाने वाली, बी और सी को मिलाने वाली रेखा खींचो, खींचो। यही है ना? और भी है कुछ? और तो नहीं हो सकती ना वो। चलिए, अब आप मुझे बताओ, क्या ये ए सी भी जा रही है? अभी नहीं गई ना, तो आप इसको कहां से लाओगे? आपने सिर्फ कहा सी और सी को मिलाने वाली रेखा। बी और सी को मिलाने वाली रेखा तो यही है क्या? केवल यही मुख्य अक्ष है क्या? ये पूछ रहा हूँ मैं। क्या समझ आए? पूरी है ना? इसमें पूरी तो थी नहीं। तो क्या कहा जाए कि वक्रता केंद्र और पी से होने वाली जाने वाली रेखा, क्या पी और सी से होने वाली, मैं कहूँ सी से जाने वाली रेखा ये हो सकती है, पी से जाने वाली रेखा ये हो सकती है, लेकिन पी और सी से जाने वाली रेखा मिलाने वाली और इनसे जाने वाली बहुत अंतर, जाने वाली का अंत नहीं है। बी और सी को मिला के रेखा, ए से जाने वाली रेखा अंत नहीं है। बी से जाने वाली रेखा यहीं तक जुड़ जाएगी, जाने वाली है, कहीं भी जाएगी। अब मैं कह रहा हूं बी आ जाए, एक रेखा मिलाओ जो बी और बी से होकर निकलती है। बी और बी से होकर जाने वाली रेखा, बी और बी से होकर जाने वाली रेखा चमत्कार से चेहरे पे है वो गुड, जिससे समझ में आए तो क्लियर हो। तो क्या है मुख्य अक्ष? बता दे भाई, सारी बात बता दे। कैसे बोलना है? यहाँ से कौन बताएगा? आप बताओ। मुख्य अक्ष क्या होती है? आप बताओ बेटे। गुजरने वाली रेखा को खत्म, बड़ी मुश्किल थोड़ी है। चलिए ठीक हो गया, ठीक हो गया। परिभाषित करने के लिए पेपर में भी आता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कई बार आपको लगता है कि हमें आ रहा है और ये चीज़ की आप मिस कर देते हो। परिभाषित करने की अलग है, पॉइंट बनाने की अलग है। क्लियर हो गया?